अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ारा फूड सीक्रेट्स। क्या आप जानते हैं कि एक केक के पीछे की कहानी क्या होती है? मतलब एक केक को बनाने के लिए एक बेकर को कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और कितने स्टेप्स के बाद, कितनी कोशिशों और टाइम के बाद आपके इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए एक बेकर जितनी एफर्ट करता है, आज इस वीडियो में कुछ उसी का ही जिक्र होने जा रहा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक का थीम चाहे कुछ भी हो, उसके लिए स्पंज का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर 2 केक्स बनाने थे, लेकिन सेम फ्लेवर में बनाने थे, लेकिन दोनों केक्स का थीम डिफरेंट था। एक बॉय के लिए था और एक बेबी गर्ल के लिए था। सो मैंने रात को ही ये स्पंजेस रेडी कर दिए थे ताकि आराम से सुबह इनकी फ्रॉस्टिंग की जा सके। और यहाँ पर गनाश जो है उसको भी मैंने रात को रेडी कर दिया था ताकि वो सुबह तक सेट हो जाए और आसानी से मेरे केक्स की फ्रॉस्टिंग हो सके। स्पंज मेकिंग के बाद अब बारी आती है इसको डीमोल्ड करने की। तो अपने हल्के हाथों से नाइफ को कुछ इस तरह से घुमाते जाना है तो आसानी से आपका केक बाहर की जानब आ जाएगा। आपने बटर पेपर रिमूव करना है और उसके बाद इसकी सोनी सी कटिंग कर लेनी है। स्पंज कटिंग करने के लिए जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वाली नाइफ जिसके ऊपर हल्के हल्के से कर्व बने होते हैं बेहतरीन है। आपने जस्ट इसको एक पॉइंट पर रखना है और आपने अपने जो केक रोटेटर है उसको कुछ इस तरह से घुमाते चले जाना है। तो इंशाल्लाह ताला इवनली आपके केक की कटिंग हो जाएगी। जितनी अच्छी आपके स्पंज की कटिंग होगी उतना ही नीट और ज़बरदस्त आपका केक तैयार होगा। सो इस पॉइंट पर आपने बहुत केयरफुल रहना है और आराम से और तसल्ली से आपने कटिंग करनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने तसल्ली के साथ अपने सारे स्पंजेस की कटिंग कर ली है और अब चलते हैं अपने केक्स को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर जो गनाश है वो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है, इसलिए केक की फ्रॉस्टिंग करने से पहले मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो अब बारी आती है क्रीम को व्हिप करने की, जो कि केक फ्रॉस्टिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्रीम को अच्छी तरह व्हिप कर लूँगी। क्रीम को अच्छी तरह व्हिप करने के बाद अब एक बाउल में मैंने थोड़ी सी क्रीम को निकाल लिया है और इसमें गनाश ऐड कर दिया है ताकि हमारे केक के लिए ज़बरदस्त किस्म की फ्रॉस्टिंग को रेडी किया जा सके। ये केक क्योंकि ओरियो फ्लेवर में है इसलिए मैंने इस केक में 2 टाइप ऑफ क्रीम जो है वो यूज़ की है और दोनों को बनाने का डिफरेंट फार्मूला है। तो अब बारी आती है क्रम कोटिंग की। तो यहाँ पर आपने बेस के ऊपर वही जो चॉकलेट गनाश और क्रीम को मिक्स करके हमने क्रीम रेडी की थी, बस उसको अप्लाई कर लेना है ताकि आपका स्पंज इधर उधर ना जाए और वो प्रॉपर फिक्स हो जाए। केक को मॉइस्ट करने के लिए आप अपनी पसंद से केक की सोकिंग कर लें और यहाँ पर मैंने भी इसी तरह इसकी सोकिंग कर ली है और अब मैंने इसको अच्छी तरह स्पैचुले से स्प्रेड कर लिया है और उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी जो गनाश वाली क्रीम है उसको अप्लाई कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं अपनी ओरियो वाली क्रीम को अप्लाई कर दूंगी और चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर दूंगी और उसके बाद हम केक की सेकंड लेयर को इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब फिर से इसकी सोकिंग कर लेंगे और इस तरह 4 लेयर्स में मैं इसकी क्रम कोटिंग को रेडी कर लूंगी। तो अब बारी आती है दोबारा से क्रीम को व्हिप करने की और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा बिल्कुल येलो कलर, क्योंकि मैंने इस केक को ऑफ वाइट कलर में बनाना है तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके मैं इस क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लूँगी। क्रीम को पाइपिंग बैग में फिल करने के बाद कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है और इस तरह आपने पूरे केक को क्रीम के साथ कवर कर लेना है। अब पैलेट नाइफ लेकर बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इस क्रीम को स्मूथ कर लेना है, साइड से भी और ऊपर से भी। अब आपने स्क्रैपर ले लेना है और उसकी मदद से आपने केक को फिनिश टच दे देना है और जहां पर आपको लगे कि क्रीम कम है वहां से पैलेट नाइफ के साथ दोबारा से क्रीम लगाकर स्क्रैपर की मदद से उसको स्मूथ कर लेना है। फिर भी आपको लगे कि कोई गड़बड़ है तो आपने स्क्रैपर को गर्म पानी से डिप करके उसकी मदद से इसको स्मूथ करने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे विद इन सेकेंड्स जो है आपका केक ज़बरदस्त स्मूथ हो जाएगा और उस पर फिनिश टच आ जाएगा। अब पैलेट नाइफ की मदद से आपने एजेस क्लियर कर लेने हैं और इस तरह एक कोने से शुरू होकर अपने दूसरे कोने तक अपने पैलेट नाइफ को लेकर जाना है ताकि आपका केक जो है ऊपर से भी इवन हो और स्मूथ हो।
अब पैलेट नाइफ की मदद से उसको स्ट्रेट रख के हम ऊपर से डिज़ाइनिंग कर लेंगे और अपनी चॉइस का जो थीम है वो बना लेंगे। दूसरा केक बनाने के लिए मैंने सेम क्रीम में थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया ताकि बेबी पिंक कलर को अचीव किया जा सके, और पाइपिंग बैग में फिल करके पूरी क्रीम के साथ केक को कवर कर दिया और बाद में स्क्रैपर के साथ उसको स्मूथ कर लिया। मुझे फील हो रहा था कि क्रीम कहीं से उखड़ रही है, कहीं से होल नज़र आ रहा है, तो मैंने स्क्रैपर को गर्म पानी में डिप करके उसको स्मूथ कर लिया। अब मुझे फील हो रहा था कि केक का जो कलर है वो बहुत लाइट है और डल है और पिक्चर्स में भी इतना अच्छा ना आए, तो मैंने थोड़ा सा रेड कलर लेकर उसको केक के ऊपर नीचे हर जगह पर थोड़ा थोड़ा लगा दिया और बाद में मैंने स्क्रैपर और पैलेट नाइफ की मदद से उसको स्मूथ टच दे दिया। अब पाइपिंग बैग में मैंने थोड़ी सी पिंक कलर की क्रीम को ऐड किया है और थोड़ी सी ऑफ वाइट क्रीम को ऐड करके उसको मिक्स कर लिया है हल्का हल्का सा, और एक कट लगा दिया है जिसकी मदद से हम केक पर पर्ल्स वाली डिज़ाइनिंग करेंगे। दूर से ऐसा लगेगा जैसे ये पर्ल्स हैं, लेकिन ये पर्ल्स नहीं है, ये क्रीम की मदद से ही डिज़ाइनिंग की गई है जो कि देखने में बहुत ही डिसेंट लगती है। जिनके 2 केक्स थे वो एक केक अपने बेटे के लिए बनवाना चाहती थी जो कि चॉकलेट और कार लवर्स था। सो उनकी ख्वाहिश ये थी कि एक केक के ऊपर कार्स और चॉकलेट के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड हों, और इसीलिए मैंने उसके ऊपर एक साइड पर गनाश के साथ ड्रॉपिंग कर दी और साथ ही बहुत सारे चॉकलेट के एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए, और दूसरी तरफ मैंने वो सी कार एज ऐड कर दी जो कि डिफरेंट कलर्स में थी, जो केक को बड़ी प्यारी सी लुक दे रही थी। मार्केट से लोकल चॉकलेट्स लेने की बजाय मैंने प्रेफर यही किया कि मैं घर में पड़े हुए मोल्ड्स को यूटिलाइज़ करूं। सो बहुत से ये चमचों वाले मोल्ड्स हैं मेरे पास, इसके अलावा कैंडीज़ के और डिफरेंट शेप में मेरे पास मोल्ड्स अवेलेबल थे। सो मैंने सबको यूटिलाइज़ किया और सबको भर कर रख दिया और उससे बहुत से प्यारे प्यारे से एलिमेंट्स अचीव कर लिए। दूसरे केक की लुक कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट की, क्योंकि ये 6 मंथ की बेबी गर्ल के लिए बनाया जा रहा था। सो मुझे यही डिज़ाइन डिसेंट लगा और अच्छा लगा, सो मैंने इसकी इस तरह की लुक क्रिएट की। आई होप सो कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फॉन्डेंट वर्क की स्टोरी तो मैं आपके साथ शेयर कर ही नहीं सकी क्योंकि टाइम ही बहुत शॉर्ट था, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मुझे 2 केक्स रेडी करने थे बल्कि 24 कप केक्स भी रेडी करने थे, उनकी फ्रॉस्टिंग भी करनी थी। जब मैंने टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से काम को वाइंड अप किया और जल्दी से कप केक की फ्रॉस्टिंग की और उनको कॉल की कि आप अपनी चीज़ें आकर ले जाएं, क्योंकि उनका इवेंट उस टाइम पे स्टार्ट होने ही वाला था। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी कि हम बेकर्स की लाइफ कितनी टफ होती है और साथ साथ हमें घर भी मैनेज करना पड़ता है और चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है।